हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में परसेंटेज चैप्टर का कुछ हम कॉन्सेप्ट बताए थे। उसी कॉन्सेप्ट की सहायता से आज से डॉक्टर BN गुप्ता बुक का परसेंटेज चैप्टर का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। ओके, हाँ, यदि आप नए स्टूडेंट हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए। यानी कि हमारे पास में क्वेश्चन में भिन्न दिया हुआ है और उसको परसेंट में चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए पिछले क्लास में जो सबसे फर्स्ट रूल था वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हम फर्स्ट रूल में क्या बताए थे, भिन्न को परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको हम बताए थे कि परसेंट में बदलने के लिए भिन्न को 100 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे और जो शेष फल बचेगा वह आपका परसेंट कहलाएगा। ओके, तो देखिए हमारे पास में पहला क्वेश्चन में भिन्न 3-4 दिया हुआ है। पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है, मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो चलिए फर्स्ट बतला रहे हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट में 1/10 दिया हुआ है। अब देखिए 1/10 आपका क्या दिया है, भिन्न दिया हुआ है। और हमको क्या बोला, भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए। तो हम क्या रूल बताए थे कि जो भिन्न दिया है उसको 100 से क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब जो कटेगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। देखिए ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 1 कटा, ये 1 कटा, तो बचा कितना मेरे पास में, सिर्फ ये 10 बचा। ठीक है, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास में सिर्फ 10। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10%। जो बचेगा उसमें आप परसेंट लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर कहलाएगा। ओके, चलिए तो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/18। तो उसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और जो आप कैंसिल करिएगा, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिएगा और जो बचेगा आपका परसेंट कहलाएगा। ओके, तो चलिए इसको सेकेंड को आप घर पे ट्राई करिएगा। ओके, चलिए थर्ड में है 0.6। आप देखिए ये पॉइंट वाला है, तो उसको हम देखिए क्या करेंगे, पॉइंट को उड़ा देंगे। तो देखिए पॉइंट को उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये रूल है, जब पॉइंट को आप उड़ाइएगा तो बट्टा में 1 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 6, यानी कि 1 अंक है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 बैठा देंगे। ये रूल है। अब क्या करिएगा, पॉइंट वाला दिया रहेगा तो पॉइंट को उड़ा दीजिएगा, बट्टा में 1 दीजिएगा। अब पॉइंट के बाद जितना डिजिट दिया रहेगा उतना हम 0 बैठा देंगे। ओके, तो देखिए पॉइंट उड़ा दिए, 1 दे दिए, पॉइंट के बाद कितना अंक था, 1 6, तो 1 0 दे दिए। यदि 2 6 रहता, यहाँ पे 1 और जैसे 6 रहता तो 1 और 0 बैठा देते, 1 और रहता तो 1 और 0 बैठा देते। जितना डिजिट रहता उतना हम 0 बैठा देते हैं। सिर्फ मेरे पास में 1 ही था इसलिए यहाँ पे 1 0 बैठाए। तो मेरे पास में अब क्या बचा, 6/10। ओके, अब ये पॉइंट से पहले वाला को तो वैल्यू नहीं है क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे हम नोट नहीं किए 0। ओके, अब देखिए मेरे पास में अब क्या बचा, 6/10। अब उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रूल है भिन्न को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी परसेंट में चेंज होगा। तो चलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। ओके, अब देखिए 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। इधर बट्टा में 1 है तो 1 दे दीजिए। अब 1 से डिवाइड देंगे तो निकलेगा 60। अब जो बचेगा, जो शेषफल बचेगा, तो मेरे पास में क्या बचा, 60। इसमें परसेंट लगा देंगे, वही आपका आंसर कहलाएगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट बता दिए, सेकेंड हम यहाँ पे हिंट्स दे दिए, उसको आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड भी बता दिए, जो 10 पॉइंट वाला था उसको भी बता दिए। तो 4 नंबर में देखिए 4 नंबर भी आपका पॉइंट वाला है, तो उसको आप घर पे ट्राई करिएगा। ओके, चलिए तो 4 आपको हम घर के लिए दे देते हैं। तो अगला 2 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
चलिए तो पहला सारा कंप्लीट हो गया। पहला में क्या था, भिन्न को परसेंट में चेंज करना था। तो भिन्न को परसेंट में चेंज करने का रूल क्या था, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं और जो बचता है परसेंट कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्व किए हुए हैं। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में लिखे। देखिए फर्स्ट है जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में क्या था, भिन्न को प्रतिशत में चेंज कीजिए और सेकेंड में भी क्या है, भिन्न को प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो फर्स्ट और सेकेंड आपका क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यदि आप उसको घर पे ट्राई करिएगा तो आपको बन जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन। ओके, फिर भी हम एक क्वेश्चन बता देते हैं 2 का फर्स्ट, 2 का ए, यहाँ पे ए से स्टार्ट है। तो क्या दिया हुआ है मेरे पास में, 10/80 भिन्न दिया हुआ है, उसको परसेंट में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अब मेरे पास में क्या बचा, 10 × 10 डिवाइडेड 8। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं तो इसको और कैंसिल करना था और हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 10 बटा क्या है, 8 है, ऊपर में 10 है और नीचे में बटा में 8 है। तो देखिए दोनों कौन अंक से कट सकता है, उस अंक से आप कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए ये 2 से कट जाएगा 10 और ये 2 से 4 कट जाएगा। ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ पे 5 बटा क्या बचा, 4। अब यहाँ पे 10 है तो ये भी ऊपर में है क्योंकि बटा में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 हम दे सकते हैं। ठीक है, अब 4 और यहाँ 10 है तो देखिए 4 और 10 भी 2 से कैंसिल हो सकता है। 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4। अब मेरे पास में क्या बचा, कट के ऊपर में 5 और 5 बचा है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 25, क्योंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह है इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 25। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, सिर्फ क्या है 2 बचा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आंसर लाना है परसेंट में। यहाँ भी आंसर हम लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर दिया है आपका 12.12%। ओके, तो यह आंसर हम कैसे लाएंगे, तो अभी हम आपको बताते हैं। तो भाग देकर निकल जाएगा, 2 से भाग देते हैं 25 को। तो देखिए 12 दूनी 24, अब शेषफल बचा 1। अब तो लगने वाला नहीं है तो यही इसी को यहाँ पे सजा के नोट किया गया है। ठीक है, अब जो भागफल यहाँ पे देखिए भाग 2 से डिवाइड दिए तो 24 यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे कितना है, 12 है, तो 12 को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और जो शेषफल निकला, शेषफल कितना मेरे पास में 1 है तो ऊपर में 1 दे देंगे और जिससे भाग दे रहे थे यहाँ पे 2 दे देंगे। ठीक है, ये ऐसे भी सजा सकते हैं, नहीं तो आप 25/2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा तरीका से और चाहते हैं तो 2 से डिवाइड देकर डायरेक्ट 12.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी आंसर लिख दीजिएगा तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ओके, चलिए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए सेकेंड में क्या है, 30/200। 30 बटा क्या है, 200, तो उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देना है, जो बचेगा वो आपका परसेंट कहलाएगा। सी में क्या है, 300/100, तो यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करना है और कैंसिल कर देना है, जो बचेगा आपका परसेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे सी डी ई आपको आप घर पे ट्राई करिएगा। हम घर के लिए आपको दे देते हैं सी डी ई, हाँ बी भी दे देते हैं, बी सी डी ई, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको घर के लिए देती है, 2 का 4 क्वेश्चन। ठीक है, 2 का ए हम बता दिए, बी सी डी ई आप घर पे ट्राई करिएगा। यदि ना बने कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि 2 का बी नहीं बना या 2 का सी नहीं बना या 2 का ई नहीं बना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। तो चलिए जब तक इसको आप नोट करें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।